हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैष्णवी। एंड आज का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये हमारे क्लास 12th में भी है और बीएससी थर्ड सेमेस्टर का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता रहता है और रेट ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक है वो हमारे 12th क्लास का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए हम ये रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हम अच्छे से इसमें थोड़ा अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। देखिए, जब कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है और उसकी जो किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन में एक चेंज आता है और वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ, भैया आप किसी के साथ कोई कनेक्शन बना रहा है, ठीक है, तो उसमें टाइम भी तो यूज़ होगा। जैसे कि दो चीज़ों को, एक गिलास में पानी है और एक गिलास में दूध है। जब दूध को पानी में मिलाएंगे तो या फिर पानी को जब दूध में मिलाएंगे कि तो दूध की जो कंसंट्रेशन होगी वो उसमें भी तो फ़र्क आएगा। तो जो फ़र्क आता है, जो कंसंट्रेशन और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, कोई मॉलिक्यूल है, माना मैंने कि Na है, ठीक है, और जो Na है वो एक मतलब कि हम लोग मानेंगे कि एक Na जो है वो एक मॉलिक्यूल है। और रेट ऑफ रिएक्शन से हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे कि Na की जो, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl। देखिए, Na हमेशा पॉजिटिव होता है, Cl हमेशा नेगेटिव होता है। देखिए कि जैसे कोई चीज़ होती है वो रिएक्शन करने वाली होती है, तो उनके बीच में एक, सबसे पहले इसके ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, उसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो हम लोगों ने NaCl बनाने के लिए जो रिएक्शन की होगी उसमें पहले Na के बॉन्ड जो होंगे, जो Na किसी और चीज़ से जब जुड़ा होगा तो उसके ब्रेक बॉन्ड पहले ब्रेक हुए होंगे, फिर उसके बाद उसने Cl के साथ न्यू बॉन्ड फॉर्मेट कर लिए, ठीक है, मतलब न्यू बॉन्ड बना लिए, तो वो हमारा NaCl बन गया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी मतलब कि मॉलिक्यूल में, किसी भी प्रोडक्ट में उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट आती है वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि फास्ट रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होती होगी, स्लो वाली स्लो होती होगी। अब भाई इसके कुछ ना कुछ तो रीज़न होंगे कि भैया फास्ट रिएक्शन फास्ट क्यों होती है, स्लो रिएक्शन स्लो क्यों होती है। तो थोड़ा हम लोग फास्ट रिएक्शन की तरफ देखेंगे कि फास्ट रिएक्शन को हम लोग आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, कि द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट विद हाई रेट ऑफ रिएक्शन आर फास्ट रिएक्शन। देखिए, जो भी रिएक्शन होगी और मैंने भैया इन दोनों की रिएक्शन करवाई, इन दोनों को एक दूसरे में, मतलब कि इनकी रिएक्शन हुई भैया, तो एकदम से बहुत जल्दी, बिल्कुल सूक्ष्म टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम में अगर ये एक न्यू चीज़ का फॉर्मेट कर देते, न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, फास्ट। भैया फास्ट बनाया है तो उसको फास्ट रिएक्शन कहेंगे। अब भैया बनाते क्यों हैं, दीज रिएक्शन आर जनरली प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। ये रिएक्शन हमेशा आयनिक कंपाउंड में होती है, जैसे कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हमेशा जो आयंस में डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है, कि बिकॉज दीज कंपाउंड कैन बी आयोनाइज्ड कम्प्लीटली। ये जो कंपाउंड होते हैं वो बिकॉज दीज कंपाउंड कैन बी आयोनाइज्ड कम्प्लीटली, जो कंप्लीट रूप से आयोनाइज्ड हो चुके थे, ठीक है, एंड फॉर्म्ड अपोजिट आयंस विच इंटरेक्ट विद, देखिए, फॉर्म्ड अपोजिट आयंस विद इंटरेक्ट विद अदर आयंस एंड फॉर्म्ड प्रोटेक्ट ईजिली। देखिए, कोई चीज़ Na प्लस है, अब इसको Cl निगेटिव मिलेगा, ये तो भैया तुरंत बहुत फास्ट बना लेगा NaCl, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेट कर देगा। फॉर एग्जांपल Na जो कि पॉजिटिव होता है, Cl पॉजिटिव 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 2, ठीक है, समझ में आ गया। स्लो रिएक्शन क्या होंगी, जो स्लो से बनाती होंगी कोई भी प्रोडक्ट, तो वो स्लो रिएक्शन हो जाएंगी। कि द केमिकल रिएक्शन विद कंप्लीट लो रेट ऑफ रिएक्शन, जो लो बनाती हैं, बहुत स्लोली लो तरीके से रिएक्शन करती हैं, वो क्या होती है, हमारी स्लो रिएक्शन, आर स्लो रिएक्शन, ठीक है, आर जनरली प्रेजेंट इन कोवलेंट कंपाउंड। ये जो रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शन, ये हमारी कोवलेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया A, एक मॉलिक्यूल ले लिया B, इन दोनों को हम लोगों ने रिएक्शन इन लोगों की करवाई,
तो हमें एक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, जो कि स्लो, बहुत ही आराम से। और ये ज़्यादातर एक बात याद रखना कि जो फास्ट रिएक्शन होती है वो हमेशा आयनिक कंपाउंड में होती हैं, और जो स्लो रिएक्शन होती है वो कोवलेंट कंपाउंड में होती है। आयनिक क्या होते हैं? जो पहले से ही आयोनाइज्ड होते हैं, ठीक है, तो उनको जैसे ही अपने विपरीत वाला मिलेगा वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। स्लो रिएक्शन में क्या, कोवलेंट कंपाउंड में ये वाली रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन अ टाइम इंटरवल, ठीक है। कोई एक फिक्स टाइम होगा इनका, मतलब टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन हम लोग उस टाइम को निकालेंगे भैया फॉर्मूलेज के द्वारा निकालेंगे। तो कोई भी दो चीज़ें हैं कोवलेंट कंपाउंड से जो ऐड हैं, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे और एक हम लोगों को तीसरा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमारी स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो अच्छा, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट्स में मुझसे कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।